जय हिंद दोस्तों, मैं किशोर आपका अपना ही यूट्यूब चैनल जॉब स्टडी में तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो जिस तरीके से बायोलॉजी को लेकर के चल रहे हैं, एक बेसिक फंडा से बायोलॉजी को अपने आप में एक ऐसी तरीके से सब्जेक्ट के रूप में ढालना है, ये कितना मजबूत करना है कि कोई भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आवे, चाहे वह एनटीपीसी, ग्रुप डी, दिल्ली पुलिस, अदर कोई भी एग्जाम्स में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। साथ ही साथ दैनिक जीवन के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दैनिक जीवन के लिए सबसे पहले हर पाठ को पूरी तरीके से समझना होगा। तो इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है, जो भी चैनल में नए आए हैं प्लीज़ चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसी लग रही है। चलिए, तो इससे पहले 3 क्लास हो चुकी है बायोलॉजी का। आज बायोलॉजी का चौथा क्लास है। ब्लड, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स कंप्लीट हो गया है। जो भी नए विद्यार्थीगण आए हैं प्लीज जाकर के वो तीनों वीडियो को देखिए, उसके बाद चौथे वीडियो को देखिएगा, तभी आपको बायोलॉजी का एक फंडा समझ में आएगा। तो आज चलते हैं बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर ग्रुप, ब्लड ग्रुप की ओर। तो ब्लड ग्रुप वास्तव में होती क्या है और पढ़ना क्या है। ब्लड ग्रुप, रक्त समूह। रक्त समूह को पढ़ना है। रक्त समूह में क्वेश्चन कैसे कैसी बनती है। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि हमारा ब्लड ग्रुप अगर ये है तो किसको दे सकते हैं, बी है किससे ले सकते हैं, ये पूरी जानकारी आप में होगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप कभी भी मत कीजिएगा। चलते हैं ब्लड ग्रुप की ओर। एक ये ब्लड ग्रुप है, सभी का ब्लड ग्रुप होता है। ब्लड ग्रुप 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। ध्यान से समझिए, आपकी कॉपी में हर एक बात नोट्स होनी चाहिए। जो भी लिख रहे हैं उस बात को आप लोग नोट्स जरूर कीजिएगा। तो ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार की, ए, बी, ओ। मेरी बात को समझिएगा। और दूसरा होता है RH फैमिली। हमारा ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला ABO और दूसरा RH फैमिली। जिसका ब्लड ग्रुप ABO है, इसी के अंदर में बहुत सारे ग्रुप बनती है। नाम आती है ए का, बी का, AB का, O का, या A पॉजिटिव, A नेगेटिव, B पॉजिटिव, B नेगेटिव, AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव, O पॉजिटिव, O नेगेटिव। यही 3 से मिलकर के इतना सारा बना है। चाहे आप कोई भी ब्लड ग्रुप का है, हमें आज सीखना है कि हमारा ब्लड ग्रुप अगर ये है किसको दे सकते हैं, किससे ले सकते हैं। तो ये आपके कॉपी में होनी चाहिए। इससे पहले जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनती हो देखिएगा। ब्लड ग्रुप का जो खोजकर्ता थे, खोज, वो एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था कार्ल एंड स्टीनर। कार्ल एंड स्टीनर। इसने क्या बोले वो समझिएगा। हमारे ब्लड ग्रुप 2 प्रकार के होते हैं, ये और ये। ठीक है। जिसका भी ब्लड ग्रुप, ध्यान से समझिएगा, जिसका भी ब्लड ग्रुप अगर यदि ये है, जिसका भी ब्लड ग्रुप बी है, जिसका भी ब्लड ग्रुप वो है, और जिसका भी ब्लड ग्रुप ये भी है, मोटा मोटी पॉजिटिव और नेगेटिव का बात नहीं कर रहे हैं, जिसका भी ब्लड ग्रुप ये, बी, ओ और ये भी है, वो सभी का गुणधर्म अलग अलग होती है। वो सभी का गुणधर्म अलग अलग होती है। अब मेरी बात को आप लोग अच्छे से समझिएगा, क्या बताने जा रहे हैं। ये आपके कॉपी में है लिखी हुई बात। तो आप लोग लिख सकते हैं ब्लड ग्रुप ये, ब्लड ग्रुप बी,
ब्लड ग्रुप ओ, ब्लड ग्रुप ए बी, ये है ब्लड ग्रुप। ठीक है, मेरी बात को आप लोग समझिएगा। अगर हमारे पास ब्लड ग्रुप ए है, हमारे पास ब्लड ग्रुप बी है, हमारे पास ब्लड ग्रुप ओ है और हमारे पास ब्लड ग्रुप ए बी है, मेरी बात को समझिएगा। तो वो वाला जो ब्लड ग्रुप है, जिसका ब्लड ग्रुप वो है, वो बी को भी दे सकता है, मेरी बात को समझिएगा, ए बी को भी दे सकता है और ए को भी दे सकता है। जिसका भी ब्लड ग्रुप वो है वो बी को भी दे सकता है, ए बी को दे सकता है और ए को दे सकता है। ये डोनर है, दानकर्ता। इसीलिए नोट में करके लिखिएगा, ब्लड ग्रुप ओ को सर्वदाता कहा जाता है। ब्लड ग्रुप ओ को सर्वदाता माना जाता है क्योंकि ब्लड ग्रुप वो है जो सभी को दे रहा है। मेरी बात को आप लोग समझ पाए? चलिए अब क्या बताने जा रहे हैं वो समझिएगा। मान लिया जाए एक का ब्लड ग्रुप ए है, एक का बी है, एक का ए बी है और एक का ओ है। ठीक है, तो क्या बताने जा रहे हैं वो समझिएगा। जिसका ब्लड ग्रुप अगर ए बी होगा, जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा वो ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है। जिसका भी ब्लड ग्रुप ए बी होगा वो ए से लेगा, बी से लेगा और ओ से लेगा। कहने का मतलब ए बी को ब्लड ग्रुप ए बी को सर्वग्राही कहा जाता है। ये एग्जाम्स में हजारों बार पूछा है और ये एग्जाम्स में हजारों बार पूछा है, इसलिए भी आई कर लीजिएगा ये दोनों को। मेरी बात को आप लोग समझ पाए? चलते हैं आगे, एक कॉपी में आप लोग छाप लीजिए। ठीक है, एक कॉपी में आप लोग छाप लीजिए। चलते हैं, ब्लड ग्रुप के बारे में आप लोग जान गए। चलिए आते हैं आगे। बताए थे अभी ब्लड दो प्रकार का होता है, एक ब्लड ग्रुप और एक आरएच फैमिली। आरएच फैमिली, तो मेरे भाइयों समझिएगा आरएच फैमिली क्या होते हैं। आरएच फैमिली दो तरह का होता है, एक आरएच पॉजिटिव और एक आरएच नेगेटिव। समझिएगा, तो कहा क्या जा रहा है समझिएगा। आरएच पॉजिटिव किसके पास होगा और आरएच नेगेटिव किसके पास होगा, इसका खोज देखिएगा। ये जो आरएच फैमिली है एक बंदर से लिया गया था, रीसस नामक बंदर से, रीसस नामक बंदर में खोजा गया था रीसस नामक बंदर में। अब ये बंदर में क्या खोजा गया था समझिएगा। कोई भी ऐसा बंदर या कोई भी ऐसे जीव जंतु जिसके अंदर आरएच पॉजिटिव पाया जाएगा, समझिएगा, जिसके अंदर आरएच पॉजिटिव पाया जाएगा या देखा गया, उस पर एंटीजन होगा, एंटीजन, और जिसके अंदर नेगेटिव पाया जाएगा उसके अंदर क्या होगा, एंटीबॉडी होगा। तो कहने का मतलब क्या है, जब भी आरएच पॉजिटिव का बात आवे तो इसमें एंटीजन पाए जाते हैं। जिसके अंदर एंटीजन होगा वो आरएच फैमिली वाले होंगे, आरएच प्लस वाले, और जिनके अंदर एंटीबॉडी वाले होंगे वो आरएच माइनस वाले होंगे, आरएच नेगेटिव वाले होंगे। तो मेरी बात समझिएगा क्या बताना चाह रहे हैं। सो ये समझ में गया।
बोलेगा RH फाइंड किस बंदर से लिया गया था? रिसस नामक बंदर से, जिसमें RH पॉजिटिव पाए जाते हैं क्या होते हैं? एंटीजन होते हैं। जिसके अंदर RH नेगेटिव पाए जाते हैं वो क्या होते हैं? एंटीबॉडी होते हैं। आगे चलते हैं, मनुष्य की बात करते हैं कि मनुष्य में क्या होती है। देखिए, मान लिया जाए ब्लड ग्रुप ये है, बी है, वो है और ये भी है, ठीक है। ब्लड ग्रुप ये है, बी है, वो है और ये भी है, और यहां मान लिया जाए एंटीजन है, एंटीजन है और यहां एंटीबॉडी है, ठीक। चलिए, जिसका ब्लड ग्रुप ये है उसमें एंटीजन होगा, जिसका ब्लड ग्रुप ये है उसका एंटीजन होगा और उसमें एंटीबॉडी क्या होगा? बी होगा। मेरी बात को आप लोग समझे? जिसका ब्लड ग्रुप ये होगा उसमें एंटीजन ये होगा लेकिन एंटीबॉडी क्या होगा? बी होगा। जिसका ब्लड ग्रुप क्या है? बी है, उसका भी एंटीजन बी होगा लेकिन एंटीबॉडी क्या होगा? ये होगा। उल्टा जस्ट चलता है। जिसका ब्लड ग्रुप ये है एंटीजन ये होगा, एंटीबॉडी बी होगा। जिसका ब्लड ग्रुप बी है एंटीजन बी होगा लेकिन एंटीबॉडी क्या होगा? ये होगा। अब वो की बात करते हैं, जिसका ब्लड ग्रुप वो है, जिसका ब्लड ग्रुप क्या है? वो है, उसका एंटीजन ए बी होगा, ये या तो बी होगा, या तो ए या तो बी होगा, लेकिन एंटीबॉडी क्या होगा? अब्सेंट होगा, अब्सेंट होगा। इसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। और जिसका ब्लड ग्रुप ये भी होगा इसमें एंटीजन अब्सेंट होगा, अब्सेंट होगा। जिसका ब्लड ग्रुप ये भी होगा इसका एंटीजन अब्सेंट होगा लेकिन इसमें होगा, लेकिन इसमें ए और बी होगा। मेरी बात को आप लोग समझे? एक बार और, जिसका ब्लड ग्रुप ये है एंटीजन ये होगा, एंटीबॉडी बी होगा। जिसका ब्लड ग्रुप बी है उसका क्या होगा? एंटीजन बी होगा लेकिन एंटीबॉडी क्या होगा? ये होगा। जिसका ब्लड ग्रुप वो है एंटीजन ए बी होगा और अब्सेंट होगा एंटीबॉडी। जिसका ब्लड ग्रुप ये भी है अब्सेंट होगा एंटीजन और एंटीबॉडी ये भी होगा। अब समझिएगा, एंटीजन हमेशा आरबीसी में होता है, एंटीजन हमेशा आरबीसी में होता है लेकिन एंटीबॉडी हमेशा प्लाज्मा में होता है। समझिएगा, बोलेगा आरबीसी किस में होता है? एंटीजन या एंटीबॉडी में, या दोनों में? तो आरबीसी किस में होता है? एंटीजन में। नोट में करके लिख लीजिएगा। एंटीबॉडी किस में होता है? तो एंटीबॉडी किस में होता है? प्लाज्मा में होता है। या प्लाज्मा में क्या होता है? एंटीजन या एंटीबॉडी? तो एंटीबॉडी किस में होता है? प्लाज्मा में होता है। क्या ये बात समझ में आया आप लोगों को? एक बात और बताना चाह रहे हैं, वो समझिएगा, ये सब कॉपी में होनी चाहिए। चलते हैं आगे। आरबीसी में दो प्रकार की फैमिली होते हैं, एक RH पॉजिटिव और एक RH नेगेटिव। बता चुके हैं। RH पॉजिटिव जो होते हैं 80% के आसपास होते हैं, तो RH नेगेटिव जो है 20% के आसपास होता है, ठीक है। ये होता है सबल और ये होता है दुर्बल। कहने का मतलब ये मजबूत होता है और ये कमजोर होता है, ठीक। अब मेरे बात को समझिएगा, ये दुर्बल वाले सबल वाले के पास आ सकता है और सबल वाले दुर्बल वाले के पास जा सकता है। ये 100% होता है। अब ये केस कब होगा वो समझिएगा, जब कोई भी व्यक्ति में RH पॉजिटिव 80% हो और RH नेगेटिव 20% हो, तो उसका जो न्यू जनरेशन होगा, मेरी बात को समझिएगा, जिसका RH पॉजिटिव होगा 80%, जिसका RH नेगेटिव होगा 20%, उसका जो न्यू जनरेशन होगा, न्यू जनरेशन वो क्या होगा समझिएगा। देखिए, अगर एक पिता है और एक माता है, ये अगर RH प्लस है और ये RH नेगेटिव है, तो इससे जो न्यू बेबी का जन्म होगा, न्यू बेबी का पहला जो न्यू बेबी का जन्म होगा वो तो नॉर्मल होगा। क्या होगा? नॉर्मल।
कहने का मतलब वो सही होगा। क्या होगा? सही। लेकिन जैसे ही दूसरा बेबी का जन्म हो रहा है, सेकेंड, वो क्या होगा? जन्म लेते ही उसकी मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। प्यारे बच्चों समझिएगा, जिसका अगर यदि पिता का प्लस हो, माता का माइनस हो और 80% या 20% के एवरेज में हो, तो न्यू बच्चा का जो जन्म होगा वो पहला नॉर्मल होगा और वो सही होगा, लेकिन दूसरे बच्चे का क्या होगा? मृत्यु हो जाएगा। यही बताने वाले थे हम ब्लड में, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। चलिए अब आते हैं ब्लड वेसल्स की ओर, जहां से क्वेश्चन 100% पूछ लिया जाता है। ब्लड वेसल्स की ओर। अब ब्लड वेसल्स क्या है वो समझिएगा। रक्त कणिका, रक्त कणिकाएं, ठीक। देखिए एक बेसिक तरीके से पढ़ा रहे हैं। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए कि वीडियो का कंटेंट कैसी है। साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन घंटी होती है उसे ऑल में प्रेस कर दीजिएगा। चलिए, आपका एनटीपीसी ग्रुप डी, दिल्ली पुलिस, अदर कोई भी वन डे एग्जाम, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, गारंटी लेता हूं। जो भी चैप्टर पढ़ाऊंगा एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा जहां से क्वेश्चन पूछती है। तो रक्त नलिका 3 प्रकार की होती है, ठीक है। रक्त नलिका 3 प्रकार की होती है। एक को बोलते हैं धमनी, एक को बोलते हैं सीरा और एक को बोलते हैं कैपिलरी, या इसको बोल सकते हैं नालिका, नालिका, ठीक। इंग्लिश में बोलते हैं आर्टरी, सीरा को बोलते हैं वेन और इसे बोलते हैं कैपिलरी, कैपिलरी। रक्त कणिकाएं कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, धमनी, सीरा और नालिका, ठीक है। धमनी, सीरा और नालिका। अब क्या है वो समझिएगा। धमनी का काम क्या है, सीरा का काम क्या है और नालिका का काम क्या है, वो मेरी बात को समझिएगा आप लोग पूरी तरीके से। ये हमारा है हृदय, मजाक मत बनाना यार, नहीं बन रहा है। ये हमारा हृदय है, ठीक है। ये बॉडी का ऑल पार्ट्स है। तो धमनी का क्या काम है वो समझिएगा। इसका काम हमेशा हृदय से लेकर के ऑल बॉडी पार्ट्स में, ऑल बॉडी पार्ट्स में रक्त को ऑक्सीजन से घुल करके भिजवाना। कहने का मतलब इसे नोट्स में लिख सकते हैं, ट्रांसफर टू, ऐसे लिख सकते हैं, हृदय से शरीर के अन्य भागों तक ऑक्सीजन से मिलकर ब्लड को पहुंचाना। धमनी का काम क्या है? जितने भी हृदय में ब्लड होते हैं, शुद्ध ब्लड, वो ब्लड हृदय से लेकर के अन्य भागों तक पहुंचाना, चाहे वो हाथ में हो, पैर में हो, माथा में है। ये किसके द्वारा जाता है? तो धमनी के द्वारा, आर्टरी के द्वारा, ठीक है। चलिए, मेरी बात को आप लोग समझ गए, आगे चले। अब सीरा का काम क्या होता है वो समझिएगा। ये बॉडी पार्ट्स है, ये बॉडी पार्ट्स है और यहां हृदय है। यहां पे क्या है? हृदय है। तो शरीर के अन्य भागों से अशुद्ध रक्त को, शरीर के अन्य भागों से अशुद्ध रक्त को कहां पहुंचाना? हृदय तक पहुंचाना। मेरी बात को समझिएगा। इसका काम है शरीर से अन्य भागों तक
हृदय में पहुंचाना। कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड से जो मिली हुई जो गंदगी खून है उसे। मेरी बात को आप लोग समझ पाए या नहीं समझ पाए? इसमें जब भी होता है तो CO2 से मिला हुआ होता है, लेकिन इसमें जब भी होता है तो ऑक्सीजन से मिला हुआ होता है। ठीक है, लेकिन मैं बताना क्या चाह रहा हूं समझिएगा, जब इसे हृदय को पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। ठीक है, लेकिन एक बात और, ये समझ में आ गई आपको? चलते हैं आगे, इसी की ओर, धमनी की ओर चलते हैं। सबसे बड़ी धमनी पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि सबसे बड़ी धमनी क्या है, सबसे बड़ी शिरा क्या है, और सबसे बड़ी कैपिलरी क्या है, सबसे छोटी कैपिलरी क्या है। तो सबसे बड़ी धमनी का नाम है ऑर्ट्रा। सबसे बड़ी धमनी ऑर्ट्रा, ऑर्ट्रा। ठीक है, सबसे बड़ी धमनी का नाम ऑर्ट्रा। ठीक है, चलिए सबसे बड़ी वेन, सबसे बड़ी शिरा का नाम वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा। सबसे बड़ी शिरा का नाम सुपीरियर वेना कावा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई? एक बात आप लोग नोट्स में करके लिख लीजिएगा, रक्त दाब को मापने का सबसे बड़ी यंत्र, रक्त दाब को मापने का यंत्र स्फैग्नो मैनोमीटर। स्फैग्नोमैनोमीटर, रक्त दाब मापने का यंत्र क्या है? स्फैग्नोमैनोमीटर। ठीक है, चलिए लिख लीजिए थोड़ा सा, रक्त का खोजकर्ता इसी ने सबसे पहले बताए थे, विलियम हार्वे। विलियम हार्वे। ये वन लाइनर एग्जाम्स में 100% पूछ लिया जाता है, हर एग्जाम्स में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बन जाती है। ठीक है, तो ब्लड आज समाप्त हो गई है, कल से हम लोग पढ़ेंगे दिल, कि दिल के अंदर खोखला है या भरी हुई है, क्या उसके अंदर किसी का जगह है या नहीं है। तो ब्लड खत्म हुआ है, ब्लड वेसल्स खत्म हुआ है। आज अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे हार्ट। तो जितने भी पढ़ाया गया है आपके कॉपी में नोट्स होनी चाहिए, यहीं से एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनती है। तो अगला दिन हार्ट को पढ़ेंगे, तब तक आप लोग रिवीजन कीजिएगा, रिवीजन कभी मत चूकिएगा। साथ ही साथ जो भी नए बच्चे हैं, चाहे वो जिस भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो एक बार जरूर इस वीडियो को देखिए, और पसंद आ रही है या नहीं, समझ में आ रही है या नहीं, कमेंट में जरूर बताइए। तो बच्चों चलते हैं, आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट में जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। जय हिंद, धन्यवाद।